तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट एंड बायो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज जिस शख्स के बारे में आप जानेंगे, अगर उनके नाम के आगे महामहिम ना लगा तो यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि वह कौन है, क्योंकि यह जो कर सकते हैं उसे दुनिया का कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष तो छोड़िए, कोई भी हरपन मोला इंसान करने की सोच भी नहीं सकता। एक बार उनकी खूबियों पर नज़र डाल लेते हैं। ये केजीबी का जासूस हैं, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं और जंगी जहाज़ उड़ाते हैं। सेना का टैंक भी चला सकते हैं और निशानेबाज तो है ही, और हवा से बात करने वाला एक स्पोर्ट कार रेसर भी है। बर्फ़ पर आइस हॉकी खेल सकने वाला एक खिलाड़ी और पानी में शिकार करने वाला एक शिकारी। ठंडे पानी में तैराकी करने वाला एक तैराक और पहाड़ों को लांघने वाला एक क्लाइंबर। पानी के तल को नापने वाला एक स्कूबा ड्राइवर और फ्राई वैन को अपने हाथों से मोड़ने वाला एक पहलवान। दुनिया का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता। शायद अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी ये कौन है। यह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यह 20 साल से सत्ता के शीर्ष पर काबिज हैं। हम जानेंगे कैसे एक चूहे पकड़ने वाला बच्चा केजीबी का जासूस बना। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। इसके बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स जो पूरे यूरोप और अमेरिका को अपने ठेंगे पर रखता है, जिसे दुनिया खौफ खाती है, जो हमेशा से ही भारत का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त रहा। चतुराई और दिलेरी किसी मार्शल आर्ट की दो बड़ी खूबियाँ मानी जाती हैं। जूडो में ब्लैक बेल्ट व्लादिमीर पुतिन इन दोनों खूबियों के मालिक हैं। पुतिन के यह सारे अंदाज उनके चाहने वालों को लुभाते हैं और न चाहने वाले लाख चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। रूस में एक कीर्तिमान जो स्टालिन ने बनाया था, वही दूसरा कीर्तिमान व्लादिमीर पुतिन के नाम पर है। पुतिन ही हैं जो स्टालिन के बाद रूस से सत्ता के शिखर पर 2 दशक से काबिज हैं। पुतिन दुनिया भर में रूस की पहचान बन चुके हैं। पुतिन का मौजूदा कार्यकाल 2024 में ख़त्म हो रहा है, लेकिन उससे 4 साल पहले ही संवैधानिक सुधारों पर विवादित राष्ट्रव्यापी मतदान के जरिए पुतिन अगले 16 साल तक भी सत्ता के शीर्ष पर बने रह सकते हैं। यही वजह है रूस के अंदर बाहर मौजूद पुतिन के विरोधी और आलोचक संवैधानिक सुधारों के रास्ते पुतिन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के एक गरीब परिवार में हुआ था। व्लादिमीर पुतिन की परवरिश लेनिनग्राद, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग में है, ऐसे माहौल में हुआ जहां स्थानीय लड़कों के बीच मारपीट एक आम बात थी। ये लड़के कई बार पुतिन से बड़े और ज़्यादा ताकतवर होते थे। यही बात पुतिन को जूडो की तरफ ले गई। अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्हें यह सीखना पड़ा पुतिन मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हैं। पुतिन का परिवार सेंट पीटर्सबर्ग के एक अपार्टमेंट में 3 और परिवारों के साथ रहता था। इनके जन्म से पहले ही इनके 2 भाइयों विक्टर और एल्बर्ट की मृत्यु हो गई थी। इनकी मां मारिया इवानोवा एक फैक्ट्री में मामूली मजदूर थी। उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन, जो कि एक नेवी में थे, लेकिन इसके बावजूद उनके घर का खर्च नहीं चल पाता था। तो बचपन से ही पुतिन ने खाली समय में चूहों को पकड़कर बाहर छोड़ने का काम शुरू कर दिया। इसके एवज में उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। पुतिन बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे। उनका दिमाग किसी हथियार की तरह तेज़धार था। पुतिन विरोधी स्वभाव के थे। बच्चे अपने टीचर के लिए फूल लेकर जाते थे, लेकिन पुतिन अपने टीचर्स को पौधे भेंट किया करते थे। वे स्कूल में चाकू लेकर चले जाते थे। उन्हें गिटार बजाना बहुत पसंद था। वे बीटल्स के रिकॉर्ड सुनते थे। उनके पिता ने उन्हें बॉक्सिंग सिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जूडो सीखा। वह खुद कहते हैं कि मार्शल आर्ट ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, जिससे उनमें दृढ़ता का भाव आया। पुतिन जब मिडिल स्कूल में थे तभी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया। पुतिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहाँ से पुतिन ने 1975 में लॉ की डिग्री हासिल की। पुतिन को अपनी मातृभाषा रूसी के अतिरिक्त जर्मन भी आती है। पुतिन को जर्मन बोलने में महारत हासिल है, लेकिन उन्हें अंग्रेजी से घबराहट लगती है। उनका कहना है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा राष्ट्रपति बनने के बाद सीखी। पुतिन अपनी औपचारिक वार्तालाप के लिए दुभाषियों का सहारा लेते हैं। पुतिन का सपना था कि वह सोवियत सीक्रेट एजेंट बने। उनका यह सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलने की चाहत रखते हैं, उस उम्र में पुतिन ने केजीबी का जासूस बनने का मन बना दिया था। हालांकि यह उनका कोई शौक नहीं था। वे जासूसी को अपना पेशा बनाना चाहते थे। एक जासूस बनने की सारी खासियत तो पुतिन में पहले से ही थी। तेज़ दिमाग, चुस्त शरीर, छोटी छोटी बारीकियों पर गौर करना।
हर चीज़ को शक की निगाह से देखना। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एक जासूस बनने के लिए क्या करना होता है, किससे मिलना होता है, किससे नौकरी की मांग करनी है। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कई लोगों से जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आखिर में थक हार कर उन्होंने फैसला किया कि वह उस वक्त की जानी मानी खुफिया एजेंसी केजीबी के दफ्तर जाएंगे, सीधे उनसे नौकरी की मांग करेंगे। केजीबी के ऑफिस पहुंचकर पुतिन की मुलाकात एक महिला अधिकारी से हुई। उन्होंने उनसे कहा कि मैं एक जासूस बनना चाहता हूं। उनकी बात सुनकर महिला अधिकारी थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि उनकी उम्र उस समय काफ़ी कम थी। महिला ने सलाह दी कि वे कानून की डिग्री लें तो बेहतर होगा, जिससे उनका केजीबी में आने का रास्ता साफ हो जाएगा। पुतिन किसी भी कीमत पर केजीबी का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद केजीबी के लिए आवेदन किया। पहले ही प्रयास में वो चुन लिए गए। 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन कर ली। अपने तेज़ दिमाग के दम पर उन्होंने जल्द ही केजीबी में अपना रसूख बना लिया। व्लादिमीर पुतिन को केजीबी में पहले मिशन पर पूर्व जर्मनी भेजा गया, जहां पुतिन ने 5 साल ट्रांसलेटर बनकर अंडर कवर एजेंट का काम किया। बर्लिन की दीवार के गिरते ही वह वापस अपने देश रूस आ गए, जहां उन्होंने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स सेक्शन में काम किया। यहाँ वह नए केजीबी जासूसों की भर्ती का काम देखने लगे। तभी सोवियत संघ का सबसे बुरा दौर आया, जब उसके टुकड़े हो गए। उस वक्त गरीबी और करप्शन बढ़ गया। विभाजन से क्षुब्ध होकर उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया। 16 साल केजीबी में काम करने के बाद 20 अगस्त 1991 को पुतिन ने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट ले लिया। वह दोबारा उन्हीं गलियों में लौट आए जहां उनका बचपन बीता था। व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात 1983 में अपनी नौकरी के दौरान एक महिला से हुई, जिनका नाम ल्यूडे मिला था। इनसे बाद में उन्होंने शादी कर ली। हालांकि उनकी शादी बहुत लंबी नहीं चल पाई। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि उत्पीड़न, दूसरी महिलाओं के साथ पुतिन के शारीरिक संबंध होने की बात। इसके चलते उनका तलाक हो गया। हालांकि यह आरोप कभी साबित नहीं हो पाए। उनके वैवाहिक जीवन में 2 पुत्रियों ने जन्म लिया, जिनके नाम मारिया पुतिन व एकाटेरिना पुतिन है। रूसी मीडिया में कभी भी इनके परिवार का कोई फोटो नहीं आया। रूस के जाने माने नेता लेनिनग्राद के मेयर एनाटोली सोबचक के साथ जुड़कर राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वह उनके करीबी बन गए। सोबचक ने पुतिन को उपमेयर बना दिया। 1996 में सोबचक के हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर पुतिन सीधे मास्को चले गए। मास्को में पुतिन तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्टसिन की टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। इसके बाद तो जैसे उनका रास्ता साफ होता चला गया। राष्ट्रपति बोरिस ने पहले उन्हें पीएम बनाया। फिर 2 साल बाद 1999 में जब बोरिस ने इस्तीफा दिया तो पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन उनकी मंजिल यह नहीं थी, इसलिए पुतिन साल 2000 में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए। उन्होंने जीत भी हासिल की। उसके बाद रूस ने 2004 में उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुना। लेकिन रूसी संविधान के अनुसार कोई लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके चलते वह 2008 में प्रधानमंत्री बन गए। फिर दोबारा 2012 में चुनाव लड़ा, फिर राष्ट्रपति बन गए। तब से लेकर अब तक रूस की बागडोर इसी शख्स ने संभाली है। पुतिन ने वो तमाम कानून बदल डाले जो उनके और राष्ट्रपति पद के बीच अड़चन बने हुए थे। एक लंबे शासन के बावजूद लोग उन्हें पसंद करते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन की लोकप्रियता ऐसी है जो पश्चिमी नेताओं के लिए सिर्फ सपना हो सकती है। रूसी मीडिया में पुतिन का राष्ट्रपति चेहरा छाया रहता है। वहाँ की मीडिया में उनके पक्ष की खबरें खूब दिखती हैं। यही कारण है कि उनके आलोचकों की आवाज़ वहाँ दब जाती है। पुतिन अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। पूरी दुनिया को उनका ऐसा रूप आज से लगभग 20 साल पहले तब देखा था जब 40 से 50 चेचन्य विद्रोहियों ने अक्टूबर 2002 में एक थिएटर में लगभग 900 लोगों को बंधक बना लिया था। जब वहाँ एक प्ले चल रहा था। यह घटना इतिहास में मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से मशहूर है। चेचन्य विद्रोह चाहते थे कि रूस अपनी सेना चेचन्या से हटा ले। फिर सरकार को 1 सप्ताह का वक्त दिया गया। तब पुतिन का कहना था कि आतंकियों के सामने झुक नहीं सकते। फिर फैसला हुआ कि ताकत का इस्तेमाल करेंगे। 3 दिन बाद रूसी कमांडोज ने थिएटर को चारों तरफ से घेर लिया। एयर कंडीशनिंग सिस्टम से अंदर जहरीली गैस भर दी गई। सबका दम घुटने लगा। इसके बाद कमांडोज अंदर घुसे। फिर गोलीबारी हुई और सारे विद्रोही मारे गए। लेकिन 118 रूसी बंधक भी उसमें मारे गए। कई देशों में इसकी तारीफ हुई तो वहीं कई देशों में इसकी निंदा भी। लेकिन इतना तो तय था कि पुतिन को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता।
पुतिन का कहना है कि लेनिनग्राद की सड़कों ने मुझे एक नियम सिखाया था, अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच तुम मारो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की जनता ने संविधान संशोधन के कराए गए जनमत संग्रह में पुतिन की दावेदारी का समर्थन किया है। पिछले साल कोरोना संकट और विरोध के बीच 7 दिनों तक यह जनमत संग्रह चला था, जिसमें पुतिन के समर्थन में भारी जनमत मिला था। राष्ट्रपति पुतिन का मौजूदा 6 साल का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। रूस के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए 2 कार्यकाल की सीमा तय है, इसलिए पुतिन को 2024 के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। इसी के मद्देनज़र संविधान संशोधन की कवायद शुरू की गई थी। इसके बाद तय है कि अब रूस की बागडोर 2036 तक पुतिन के पास ही रहेगी। पुतिन 7वें सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले लीडर हैं। उनकी कुल सैलरी 95 लाख रुपये है। पुतिन की संपत्ति काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई। हालांकि उनकी दौलत का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि उनकी दौलत रियल एस्टेट, गोल्डन कंपनी और कई अकाउंट में बटी हुई है। माना जाता है कि यह $200 बिलियन की है, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। खबरों के मुताबिक पुतिन के पास 20 बंगले और महल हैं। उनका एक बंगला जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी कीमत $750 मिलियन है। राष्ट्रपति पुतिन के पास 1-2 नहीं बल्कि कुल 58 एयरक्राफ्ट है, जिसमें 15 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। एयरक्राफ्ट के साथ ही पुतिन को कारों का भी बेहद शौक है, इसलिए उनके पास 700 अल्ट्रा लग्जरी कारों का कलेक्शन है। उनके पास दुनिया की कई महंगी और नायाब कारें हैं। सुपर पुतिन नाम से एक ऑनलाइन कॉमिक श्रृंखला भी शुरू की गई, जिसमें रूसी राष्ट्रपति को एक सुपर हीरो की तरह बताया गया, जो आतंकवादियों से लड़ता है। और वो वाकई ही रियल लाइफ में भी एक सुपर हीरो है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।